Class 5 subject science, date 1st April and day is Thursday. Assalamu alaikum. Hope you all are in good state of health and iman. Start our lecture with dua. Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Amin. डियर स्टूडेंट्स, आज जो आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो है चैप्टर नंबर 4, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के बारे में आपको आइडिया होगा कि लिविंग थिंग्स क्या होते हैं। ऐसी चीज़ें जो अपनी हरकत कर सकती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं, उन चीज़ों को क्या कहा जाता है? लिविंग थिंग्स। और नॉन लिविंग थिंग्स दैट कैन नॉट मूव ईजीली कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। तो इस चैप्टर का जो नेम है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। किस चीज़ की क्लासिफिकेशन? लिविंग थिंग्स की। इसकी रीडिंग आज हम लोग करेंगे। इन द 18th century, scientists started putting living things into a certain groups and giving them scientific names that could be used all over the world. Process is called classification. 18th century में साइंटिस्ट ने लिविंग थिंग्स को क्लासिफाइड कर दिया गया था, उनको प्रॉपर नेम दे दिया गया था, तो उसको क्या कहा जाता है? क्लासिफिकेशन। जैसे आपके पास ये लिविंग थिंग्स हैं सारी, हर किसी को क्लासिफाई कर दिया। जैसे एनिमल्स हमारी लिविंग थिंग्स में आ जाते हैं, प्लांट्स भी आ जाते हैं, फंजाई भी आ जाते हैं, ये सारी हमारी क्या है? लिविंग थिंग्स हैं। लेकिन हर चीज़ को अलग अलग करके क्लासिफाई करके उनको प्रॉपर नेम दे दिया गया हैं। तो ये सारी लिविंग थिंग्स, लेकिन सब क्या है? एक हर किसी की अपनी कैटेगरी है। तो इस सब को क्या कर दिया गया है? क्लासिफाई कर दिया गया है। किसको? लिविंग थिंग्स को। In science, the first way in which living things are divided under the classification system is so to place them into one of the 5 kingdoms. कितनी पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है? 5 में। ठीक है। अब आपका जो फर्स्ट है वो अमीबा आ जाता है, सेकंड पे आपके बैक्टीरिया एंड सम टाइप ऑफ एल्जी आ जाते हैं, मशरूम्स आ जाते हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो प्लांट्स की क्लासिफिकेशन होती है, और मल्टी सेलुलर एनिमल्स जो होते हैं वो किसकी क्लासिफिकेशन है? एनिमल्स की। तो ये सारी आपके पास क्या है? लिविंग थिंग्स की क्लासिफिकेशन। जो हम लोगों ने लिविंग थिंग्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी है उनमें से हम लोग एक कैटेगरी को पढ़ते हैं जो है एनिमल्स। एनिमल्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है 2 टाइप्स में, जिसमें आपके वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं और इनवर्टिब्रेट्स आ जाते हैं। वर्टिब्रेट्स आपके वो होते हैं जिन एनिमल्स की क्या होती है? बैकबोन होती है। बैकबोन क्या होती है? रीढ़ की हड्डी। ठीक है। एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द वेदर दे हैव अ बैकबोन कॉल्ड वर्टिब्रेट। Those animals which do not have a backbone called invertebrates. ये आपकी एग्जांपल्स में पिक्चर्स हैं स्टूडेंट्स एनिमल्स की। ये सब क्या है? वर्टिब्रेट्स हैं, और ये सब क्या है? इनवर्टिब्रेट्स हैं। इनवर्टिब्रेट्स में आपके इंसेक्ट्स और वर्म्स आ जाते हैं, और वर्टिब्रेट्स में आपके मैमल्स, फिश, बर्ड, ये सारे आ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो नीचे कॉलम है इसमें आपकी वर्टिब्रेट्स जो हैं उनकी क्लासिफिकेशन की गई है फर्दर कि सबसे पहले आपके वर्टिब्रेट्स के नेम्स लिखे गए हैं। फ़िश आ गई, रेप्टाइल आ गया, बर्ड आ गए, मैमल्स आ गए, ये और इनकी एग्जांपल्स कोल्ड ब्लडेड हैं, वार्म ब्लडेड हैं, कवर्ड किससे होते हैं, इनका कॉलम बना गया है। ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले फ़िश के बारे में पढ़ेंगे। फ़िश का क्या है? फ़िश की एग्जांपल्स क्या हैं आपकी? ट्राउट, टूना एंड शार्क। ये किसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं? फ़िश की आ जाती हैं। और उसके बाद ये क्या है? कोल्ड ब्लडेड फ़िश होती हैं, और कवर्ड किससे होती हैं? स्केल्स के साथ कवर्ड होती हैं। और फ़िश की हैबिटेट क्या होती है? लिव एंड रिप्रोड्यूस इन वाटर। कहाँ रहती हैं? पानी में रहती हैं, और इनका रिप्रोडक्शन सिस्टम किस में होता है? पानी में होता है। सांस किससे लेती हैं? ब्रीथ थ्रू गिल्स के साथ ये अपना सांस लेती हैं। किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं? फ़िश के बारे में। और रिप्रोड्यूस कहाँ करती हैं? अंडे किधर देती हैं? ये फ़िश जो होती हैं ये पानी में अंडे देती हैं। इसी तरह ये आपकी सारा टेबल जो है वर्टिब्रेट्स के बारे में, आप लोगों ने इसको रीड आउट करना है, इन पेजेस की रीडिंग करनी है। और ये जो नीचे कॉलम है इसमें आपको ये एग्जांपल्स दी गई हैं वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स की। इन सब को मिक्सअप करके लिखा गया है। आपने इन कॉलम्स में सेपरेट वर्टिब्रेट्स का लिखना है और इस कॉलम में इनवर्टिब्रेट्स का लिखना है। Chapter 4, Classification of Living Things. Question number 1. What do you understand by classification and why do you think it is important?
आपका जो क्वेश्चन है उसका मतलब है कि क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और आपको इससे क्या समझ आता है। आंसर है क्लासिफिकेशन मीन सॉर्टिंग थिंग्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक क्राइटेरिया। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि हर चीज़ को उसके ग्रुप में कैटेगराइज कर दिया जाए। ये इस क्लासिफिकेशन की वजह से हमें उसको पढ़ने में, उसको समझने में आसानी होती है। प्लांट्स एंड देयर काइंड्स, फीचर्स, सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। क्लासिफिकेशन में उसकी फ़ीचर्स, उसकी सिमिलैरिटीज़ और उसके डिफरेंसेस को बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, नेम 2 मैमल्स दैट लिव इन वाटर्स। ऐसे 2 मैमल्स के नाम लिखें जो किस में रहते हैं, पानी में रहते हैं। तो वो क्या है, डॉल्फिन एंड वेव। Diary work is page 34, 35, 36 is for reading and short answer question 1 and 2 is for learn. Closing our lecture with dua. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Dear students, fi imanillah.